अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुहीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्अ नबुव्वत के दीवानों, गौसे आदम के चाहने वालों, आला हजरत को मानने वालों, हम सब के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमख्वार, बेकसों के कस, टूटे दिलों का सहारा, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ना। पढ़िए बास के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूम झूम कर बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख फजल व एहसान है, उसका करम नवाजिश है कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, जिसमें उन 18,000 मखलूकात के अंदर यानी इंसान को अल्लाह पाक ने सबसे अच्छा चुना है। और इंसान, अब कौन इंसान, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, हुजूर आला हजरत को मानने वाले, प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करने वाले, वो इंसान हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र इस तरीके से अदा करना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया। जरा मोहब्बत से बोले, इंसान बनाया, और इंसान बनाकर ही नहीं छोड़ा बल्कि हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाकर ही नहीं छोड़ा बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम लोग कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा फजलो करम है कि हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। नहीं तो 12 नबियों की ख्वाहिश थी, काश रब तबारक व तआला हमें भी अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। जरा मोहब्बत से बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों की ख्वाहिश थी। हम लोग कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचानी चाहिए। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, तो हमें अपने खुश नसीबी पर फख्र करना चाहिए। आइए, शायर इस्लाम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में शेर लिखे हैं, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।
और मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। वो और कोई अपना जो ईमान दे देगा, वो और कोई होगा जो अपना ईमान दे देगा। और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और ये भी शेर मुलाहिजा करें, बड़ा प्यारा शेर लिखा है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहते हैं हलीमा ने कहते हैं हलीमा ने मेरे सरकार को पाला है। कहते हैं हलीमा ने मेरे सरकार को पाला है। और सच ये है, सच ये है हलीमा को, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला है। और ये भी शेर देखिए, बड़ा प्यारा शेर लिखा है, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और अपने नबी का नाम ले, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तिलावत तिलावत कर कलाम पाक के हो जाएगा अंदाजा। तिलावत कर कलाम पाक के हो जाएगा अंदाजा। और मोहम्मद कौन है उनका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है उनका पता कुरान दे देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफा पर। हमारे आका की वो शान है कि हमारे आका की वो शान है। अल्लाह पाक ने जब दुनिया में भेजा, कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया, हुआ मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे आका को अल्लाह पाक ने रहमत बना कर भेजा है, रहमत बना कर भेजा है, रहमत बना कर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है,
ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। हम लोग कितने खुश नसीब हैं। अरे कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफा पर। हमारे आका की तो ये शान है। शायर ने कहा कितना महक रहा है पसीना रसूल का, खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। जन्नत सभी को मिलेगी मगर एक शर्त है, जन्नत सभी को मिलेगी मगर एक शर्त है, पहले बसा लो दिल में करीना रसूल का। हमारे आका की वो शान है। शायर ने कहा है इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, जमीन आसमां सूरज चांद सितारे अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ नहीं होता। हमारे आका की वो शान है। उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते खुशहाली नहीं होती। अरे उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते खुशहाली नहीं होती। जमीन आसमां सूरज चांद सितारे अगर मोहम्मद ना होते तो हरियाली नहीं होती, अगर मोहम्मद ना होते हरियाली नहीं होती। हमारे आका की वो शान है, अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा है। ये हमारे आका की शान है। आओ वलियों की शान में आपको समझा देता हूँ, वलियों की बारगाह में लेकर चलता हूँ। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने रखी थी, अल्लाह पाक कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज डर का खौफ नहीं है। अल्लाह के वलियों को किसी चीज या डर का खौफ नहीं है। बहुत बड़ी शान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। अल्लाह पाक ने वलियों को मकाम अता किया, अल्लाह पाक ने वलियों को ताकत अता की। आओ उनकी पावर देखें, वलियों की शान देखें। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वलियों की शान तो ये है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज और डर का खौफ नहीं है। आओ दुनिया का जायजा लीजिए, दुनिया का जी माहौल है, दुनिया का अजीब हाल है। कोई किसी से डर रहा है, कोई किसी को डरा रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को सता रहा है। दुनिया का अजीब माहौल है, कोई किसी से डर रहा है, कोई किसी को डरा रहा है। दुनिया का अजीब माहौल है, दुनिया की हर चीज डर रही है, दुनिया की हर चीज कांप रही है। आओ वलियों की बारगाह में चलते हैं। पहले दुनिया का माहौल देख ले, पहले दुनिया का जायजा लीजिए, दुनिया का अंदाजा कर लीजिए। ये जो दुनिया के अंदर एक से एक लीडर ऊपर वाला होता है, उससे नीचे वाले डरते ही रहा करते हैं। जिस तरह चौकीदार पुलिस वाले से डरता है, पुलिस वाला एसओ से डरता है, एसओ डीएम से डरता है, इसी तरीके से जो ऊपर के लेवल वाले होते हैं नीचे वाले डरते रहते हैं। आओ दुनिया का जायजा लीजिए, आओ दुनिया का जायजा लीजिए। दुनिया के अंदर ये जो चारा है, ये चारा भी डर रहा है, चारा भी खौफ खा रहा है, चारा भी थर थरा रहा है, चारा भी डर रहा है। चारा क्यों डर रहा है? आओ अंदाजा लगा लीजिए। चारा इस वजह से डर रहा है ताकि कोई चार पैरों वाला ना आ जाए, वो हमें खाना जाए। ये भी डर रहे हैं, ये चार पैरों वाले भागे हुए हैं, ये भी डर रहे हैं, ये भी कांप रहे हैं। इनका भी ठिकाना एक जगह नहीं है, ये भी परेशान है, ये भी खौफ का रहे हैं, ये भी थर थरा रहे हैं, ये भी कांप रहे हैं। आओ जायजा लीजिए, ये क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफ का रहे हैं, क्यों परेशान है, क्यों भागे फिर रहे हैं, क्यों थर थरा रहे हैं? आओ ये इस वजह से कांप रहे हैं, इस वजह से खौफ खा रहे हैं ताकि कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ जाए।
कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाला ना आ जाए, वो हमको ज़िबाना कर दे, वो हमको काट ना दे, वो हमको ज़िबाना कर दे। इस वजह से ये भागे फिर रहे हैं, इस वजह से ये डर रहे हैं। और जायजा लीजिए, दुनिया के अंदर हर चीज डर रही है। चांद सूरज सितारे डर रहे हैं, रात डर रही है, दिन भी डर रहा है। दिन इस वजह से डर रहा है ताकि रात की अंधेरी ना हो जाए। अब रात को देख के रात भी डर रही है, रात इस वजह से डर रही है ताकि सुबह की सफेदी नमूदार ना हो जाए। दुनिया की हर चीज डर रही है, दुनिया की हर चीज खौफ आ रही है। आओ दुनिया वालों से मालूम नहीं करेंगे, आओ दुनिया की किसी चीज से मालूम नहीं करेंगे, दुनिया के किसी खित्ते से मालूम नहीं करेंगे, दुनिया दार के किसी से मालूम नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह पाक का कलाम पाक उठाएंगे, सच्चा कलाम पाक को उठाएंगे, अल्लाह की पाक किताब को उठाएंगे जो हमारे आका पर नाजिल हुआ, वो कलाम पाक उठाएंगे। उस कलाम पाक से मालूम करेंगे, ऐ कलाम पाक तू तो बता, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी से नहीं डरती है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी से डर खौफ नहीं खाती है। अल्लाह पाक कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज डर का खौफ नहीं है। अल्लाह के वली को किसी चीज का डर और खौफ नहीं है। दुनिया की हर चीज कांप रही है, दुनिया की हर चीज कांप रही है, दुनिया की हर चीज डर रही है, हर चीज तरतरा रही है। दुनिया का माहौल क्या कर लिया जाए, दुनिया का जायजा क्या लिया जाए। आओ मैं मुख्तसर सभा के आपके सामने रखकर अपने गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। आए जरा चंद में आपको नसीहतें कर देता हूँ। माँ बाप के ताल्लुक से यह नसीहत सुने, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को ऐसी नसीहत करे, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और नसीहत क्या है, ये जरा अमल करते चले। आओ मैं आपको बताता चलूं। बाबा फरीद का नाम आपने सुना है, जो पटन की सरजमीन के रहने वाले हैं। बाबा फरीद, अब इनकी उम्र 4 साल की हुई है, पटन की सरजमीन पर रहते हैं। अभी 4 साल की उम्र हुई है। 4 साल का बच्चा कितना छोटा है ये माँ बाप जानते हैं। 4 साल की उम्र हुई है, माँ ने नसीहत कर दी। माँ ने कहा बेटा बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। माँ ने नसीहत कर दी, बेटा बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। बेटा मोहब्बत के अंदाज में अर्ज करता है, अम्मी जान नमाज किसकी है? अम्मी जान नमाज किसकी है? माँ ने कहा बेटा नमाज अल्लाह पाक की है, नमाज अल्लाह पाक की है। जब माँ ने इतना कहा बेटा नमाज अल्लाह पाक की है, तो बेटा मोहब्बत के अंदाज में आ गया और फिर अर्ज करता है, अम्मी जान अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक इसके बदले में हमें क्या अता फरमाएगा? अल्लाह। बेटा अर्ज करता, अम्मी जान अगर हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के बदले में हमें क्या देगा?